IMF प्लान पर रजामंद। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आज पाकिस्तान एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला गुज़श्ता रोज़ तय पाया। IMF ने अब फाइनेंसिंग फंड के प्लान की मंजूरी दे दी है। इस तरह IMF बोर्ड मीटिंग से पहले एक और शर्त पूरी होगी। IMF ने 12 जुलाई आज इजलास एजेंडे में पाकिस्तान के शामिल होने की तस्दीक भी कर दी। वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने वजारत ख़जाना के भेजे गए 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान दिया। ज़राए के मुताबिक IMF आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदीया और UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी, जबकि रवां माली साल के दौरान चीन से 3.5 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का इंतज़ाम किया जाएगा। वजारत ख़जाना के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और UAE से 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग और आलमी बैंक से 50 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। भाटी गेट आतिशज़दगी का वाक़या, पुलिस की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट तैयार। पुलिस ज़राए ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। तंग गलियों और रास्तों के बायस रेस्क्यू की टीमों को आग बुझाने में ताख़ीर हुई। आग लगने की इत्तला पुलिस को इमरजेंसी नंबर 15 पर नहीं दी गई। SHO भाई गेट खुद इत्तला पाकर अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि वाक़े में जिंदा बचने वाला लड़का घर की छत पर मौजूद था। आग लगने के वक्त घर के तमाम अहले खाना सो रहे थे। वाक़े की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आग लगने की हतमी वजह फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आएगी। लाशों का पोस्टमार्टम का अमल जारी। पुलिस का कहना है कि भाटी गेट नूर मोहल्ला में लगने वाली आग से 10 अफराद जाम हुए। वाक़े में 60 साला सायरा, 18 साला सानिया, 16 साला आदिल, 4 साला अंसल फातिमा, 13 साला सेमाब और मानो जान की बाजी हार गए। मोतफियों में मालिक मकान की अहलिया, पोते पोतियां, बहू और बच्चे शामिल हैं। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की आखिरी बार दरख्वास्त मंजूर। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत की। दौरान समाअत शिकायत कुंदा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक, इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन और चेयरमैन PTI के वकील नियाजुल्लाह नियाजी कमरा अदालत में पेश हुए। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया कि मुल्जिम किधर है। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने जवाब दिया कि चेयरमैन PTI की पहले हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देंगे। वकील साद हसन ने कहा कि तोशाखाना केस के दोनों गवाह अदालत में शहादत के लिए पहुंच चुके हैं। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI के वकील से कहा कि आप क्रिमिनल वकील हैं। 7 माह से केस अल्तवा का शिकार है। कभी ऐसा देखा है कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुल्जिम सिर्फ एक बार अदालत में आया हो। इस मौके पर चेयरमैन PTI की जानिब से आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। जावेद लतीफ़ का कहना है, रियासत के मुखालफिन का ऐसा इबरतनाक इंजाम करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को बैरून मुल्क में अरबों रुपए की फंडिंग हुई। 9 और 10 मई को PTI ने मुल्क दुश्मनी का खुला सबूत दिया। वो खेल खेला गया जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि इसराइल और भारत से इस शख्स को फंडिंग मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए थी। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जावेद लतीफ़ का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस 11 साल से आज तक फैसले से बचा हुआ है। अगर इस केस का नतीजा सामने आने दिया जाता तो कौम को पता चल जाता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है कि आज इसराइल 9 और 10 मई के मरकज़ी मुल्ज़िम को बचाने की बात करता है। हमें कोई बता दे कि हमारी रियासत पर हमला करना जुर्म है या नहीं। जब उनकी रियासतों में ऐसा जुर्म होता हो तो क्या इंसानी हकूक़ की आड़ में दूसरी रियासतें भी उनको बचाने की कोशिश करती हैं?